एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि शू जाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो बताता है कि मुझे बटरफ्लाई दिख रहे हैं। तो ये सुनकर शू थोड़ा सा घबरा जाता है और शॉक भी था, और उसे ये भी बताता है कि मेरे इर्द गिर्द काफी सारे बटरफ्लाईज हैं। फिर वो अपने साथ खड़े जैन और बाई की तरफ इशारा करता है, कहता है कि ये देखो, ये मेरे पास भी है। अब वो हैरानी से अपने मास्टर से यही पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या वही स्पिरिट है, मुझे कितनी देर हो गई। शो ये सुनने के बाद कहता है कि इसे तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। चलो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। और वो खुद से यही कहता है कि जब मैंने फायरफ्लाइज देखे थे तो मुझे पूरे 7 दिन लग गए थे। जब मैंने फायरफ्लाइज को देखा वो भी 7 दिन के अंदर अंदर, तो लोग मुझे जीनियस कहकर पुकारने लग गए। अगर मेरी ये हालत थी तो जाओ की क्या हालत होगी। इसने तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर इस स्पिरिट पावर की प्रेजेंट को फील कर लिया। मास्टर उसे बिल्कुल भी सच नहीं बताना चाहता था, तो वो उस पर चिल्लाते हुए यही कहता है कि तुम जरा खुद को देखो। लेकिन एक बात तो है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। जब वो कहता है कि इसने तो सिर्फ 7 दिन में सीख लिया, तो ये सुनने के साथ ही बाय कहती है कि मुझे तो पूरे 10 दिन लग गए थे फायरफ्लाइज को सेंस करने में। और अगर मैं जू की बात करूं तो उसे तो घर से निकाल दिया गया था इसी वजह से, लेकिन उसके बाद उसने पूरे 1 मंथ मेहनत की और 1 मंथ के बाद उसने इसे सेंस किया था। और अगर जाओ की बात करूं तो इसे सिर्फ 10 मिनट लगे। हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि 10 मिनटों में इसने ये सब कुछ कर लिया। उनकी ये हालत देखने के बाद जाओ को लग रहा था मुझे काफी देर हो गई है, और वो काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इतना निकम्मा क्यों हूँ, मुझे इतना टाइम क्यों लग गया स्पिरिट पावर को सेंस करने में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा गिफ्ट काफी बैड है। और चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत बैड है। और मास्टर खुद से यही कहता है कि इसने तो जल्दी तो इसे सेंस कर लिया, लेकिन असल बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की। वो तो यही कहता है कि अब देखने की बात यह है कि तुम इसे ऑब्जर्व कैसे कर पाते हो। अगर एक बंदे की तबीयत ठीक ना हो तो वो जल्दी से सेंस कर सकता है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। वो खुश होते हुए उन्हें यही कहता है कि वाकई मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मेरी साइकिक पावर इतनी भी बुरी नहीं होगी। वो बस यही कहता है कि मैं मेहनत करता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी दूसरे लोगों के साथ पहुंच जाऊंगा। वो बस उसे यही कहता है कि अब मुझे बताओ कि मैं इस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कैसे करूं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो सकता। तो इस पर मास्टर चिल्लाते उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ, और कितनी दफा बताऊं कि तुम इसके लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते, ये सब कुछ तुम्हें आराम से करना होगा। मुझे एक दफा वापस जाकर वापस आने दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे तुम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर वो उन लोगों से पूछता है कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या तुमने उन्हें मेमोराइज कर लिया या अभी तक नहीं किया। तो इस पर जू तो उसे कहता है कि आपने जो मुझे बताया था वो मैंने पहले ही याद कर लिया था। मास्टर उसे कहता है कि अच्छा, ये तो अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें केयर फ्री स्किल सिखाऊंगा। फिर वो उसके पीछे जाता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी पीठ पर जोर से हाथ मारता है। सब कुछ देखने के बाद वो कहता है कि मास्टर तो उसकी अच्छी खासी हेल्प कर रहा है ताकि वो जल्दी से पावर को गेन कर सके। क्या मास्टर को अपनी रेपुटेशन की फिक्र है? क्या वाकई ही साओ एक अच्छा बच्चा नहीं है? क्या वो मार्शल आर्ट्स में नाकाम हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है, और वो ये सब कुछ बाय को बता रहा था। इस पर बाय उसे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ये बात पता है कि ये काम ऐसे ही करता है। अब मास्टर उसे पावर देने के बाद उसे ये कहता है कि तुम जल्दी से इसे अब्जॉर्ब मत करना, तुम्हारी बॉडी और मेरिडियन अभी सिर्फ नए नए हैं। अगर तुमने अभी सुपीरियर पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे अंदर मेरिडियन है ना, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और इससे तुम मार भी जाओगे। इसलिए तुम्हारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग होना होगा कि वो इस सबको बर्दाश्त कर पाए। उनकी ये बातें सुनने के बाद वो ये भी बताता है कि तुम इससे मास्टर पर्सन बन जाओगे। जाओ कहता है कि अच्छा, तो मास्टर पर्सन बनना वाकई इतना ज्यादा सिंपल है। मास्टर मास्टर उसे कहता है कि तुमने अभी तो शुरुआत की है, तो इसलिए तुम कोशिश करना कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखना। तुम्हें सबको बैलेंस करना होगा, वरना तुम पूरी जिंदगी मास्टर पर्सन नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुमने इस पर काबू पा लिया तो इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर मेरिडियन को क्विंच करना होगा और इसी में तुम्हारी भलाई होगी। ये सुनने के साथ ही जू कहता है कि सिर्फ एक ही मंथ, मुझे तो लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर उसे और भी बातें बताने लग जाता है। तो इस पर दाऊद ने कहता है कि मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तभी वो वहीं पर बैठकर क्विंचिंग करने लग गया था, और ये देखने साथ ही जोर रोने लग जाता है और कहता है कि गॉड, ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।